ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 220। व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति, इस पे अपन चर्चा कर रहे थे। इसके पहले हालांकि इसका समाधान अपन ने पहले किया है, कई दफ़े किया है, फिर भी दोबारा से करना पड़ता है क्योंकि बार बार भूल जाते हैं। एक सामान्य प्रश्न ये बहुत चलता है और वो मोक्षुओं में भी चलने लगा है कि साहब वो स्वच्छंदी हो जाते हैं, ख्याल में ना, स्वच्छंदी हो जाते हैं। अब जबकि आप टोडामल जी साहब का जब निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़ोगे तो उनने वो स्वच्छंदी की जो प्रवृत्ति लिखी है तो उसके पहले पढ़ोगे क्या लिखा है, ख्याल में है ना। माने बहुत स्वच्छंदी होना, निश्चयाभासी होना बहुत आसान बात नहीं है। अगर 1000 आदमी इकट्ठे करो, 1000 नहीं 1,00,000 आदमी इकट्ठे करो तो एक आदमी आपको निश्चयाभासी मिलना मुश्किल है उसमें, क्योंकि निश्चयाभासी होने के लिए बहुत मजबूत कलेजा चाहिए। अपने को पर्याय में भी शुद्ध मानने के लिए बहुत मजबूती चाहिए। ऐसे थोड़ी मान लेगा कोई पर्याय में भी शुद्ध हो। एक से एक समय सार वाले पढ़ने वाले पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ पाते। कितने ही समझाएं कि तुम द्रव्य से, गुण से, पर्याय से सब शुद्ध हो। अरे साहब क्या बात करते हो, पर्याय से तो अशुद्ध है ना, ख्याल में है ना। कितने ही सुन लेना, उठाओ जहाँ जाना हो प्रोजेक्ट। अरे वो तो एक का दुक्का मिलेगा तुम्हें, बहुत मुश्किल, रेयर आदमी। न पर्याय में शुद्धता मानते ही नहीं कोई। और वो ठीक है साहब, उत्पाद वे वाली पर्याय तो अपनी है, वो ज्ञान स्वभाव वाली तो है, उसमें तुम्हें रस कहाँ है, उस पर्याय से खुश कहाँ हो उत्पाद वे वाली से। रस तो आपको सारा का सारा पड़ा है निर्मल पर्याय से। निर्मल पर्याय माने वो राग देश रहित पर्याय से, निर्विकल्प अवस्था से। इसलिए तो मैं स्वयं भगवान हूँ, इस बात का आनंद कहाँ आ रहा है। और इसका आनंद नहीं आ रहा है इसलिए वो आनंद पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा है। पकड़ में आ रहा है राजेश जी, विशेष कह रहा हूँ मैं। अभी अब आए नहीं ना, तो लोग आते नहीं। अब अपन अभी स्वभाव चर्चा हुई, फिर अपन बैठ के करते हैं, बताते हैं आपके प्रश्नों का सब। एक जे द्रव्यलिंग के बिना भाव, तो द्रव्यलिंगी से कोई भावलिंगी होता है क्या। अरे द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग होता है, लेकिन द्रव्यलिंग से भावलिंग नहीं होता। शुभ भाव पूर्वक शुद्ध भाव होता है, लेकिन शुभ भाव से शुद्ध भाव नहीं होता। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, लेकिन मिथ्यात्व से सम्यक नहीं होता। और फिर शुभ भाव माने क्या, ये व्याख्या कोई नहीं करता। भाई ये लाइन कह के अब उस शुभ भाव का अर्थ ही नहीं समझता कोई। शुभ भाव का अर्थ है केवल और केवल प्रायोग्य लब्धि और देश न लब्धि। वो विशुद्धि लब्धि तो है ही पीछे, मैंने सुनने का भाव। वो जो गहरा तत्व विचार करता है
प्रायोगिक लब्धि में जीव बैठता है, तत्व विचार करता है, तो वो शुभ भाव है, वो भी धर्म नहीं है। तो ऐसे तत्व विचार पूर्वक ही आत्मानुभूति होती है। तो वो कहने में आता है शुभ भाव पूर्वक, लेकिन वो कौन सा शुभ भाव? वो तत्व विचार वाला शुभ भाव तो कोई पकड़ता ही नहीं। वो दया दान पूजा भक्ति वाला शुभ भाव पकड़ता है। देख लेना दुनिया में जितना सर्वे कराना, पूछो किसी से, पूछा तुम शुभ भाव का अर्थ क्या समझते हो, किसे कहते शुभ भाव? तुम्हारे दिमाग में आते हैं कि तत्व विचार करना शुभ भाव है? और वो दया दान पूजा भक्ति, दया दान पूजा भक्ति, सब उसी पे बोलते। ऐसे ही दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ी समस्या पैदा करता है, उसका भी कोई अर्थ नहीं खुलता। अन्याय अनीति अवक्ष करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा। अभी अन्याय नीति का मतलब क्या है? अवक्ष का मतलब क्या है? क्या अर्थ है? वो कोई नहीं बताता, बस कह के चले। अब अवक्ष माने तो टमाटर भी अवक्ष है, पपीता भी अवक्ष है। अन्याय नीति का मतलब क्या होता है? 2 रुपए की चीज़ 4 रुपए में बेचना अन्याय है, अनीति है। बोलो, 2 रुपए की चीज़ 2 रुपए 10 पैसे में बेचो, 20 पैसे में बेचो। पढ़ो ना, करो ना उसकी व्याख्या। टैक्स चोरी करना अनीति है, अन्याय है, और तुम करके जमा करके दिखाओ पूरा टैक्स, हम जाने तुम ईमानदार। अच्छे मोक्षों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े जितने तुम्हें धुरंधर नाम है, क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी है सरकार की कि तुम पूरा टैक्स भरोगे तो लुट जाओ। इतनी स्थिति खराब कर रखी। ये व्यापार है तो व्यापार तुम्हारे इस हिसाब से नहीं होते, वो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से होते हैं। जैसी स्थिति बनती है क्या कर सकते? ये कोई अपने अधीन थोड़ी है कि हम कैसे क्या करेंगे। अब कोई खेती करे तो वो तो मिथ्या दृष्टि है, ये तुम्हारी परिभाषा है। तो आदिनाथ ने 80 कृषि वाणिज्य विद्या का उपदेश दिया, तो उसमें खेती का दिया था कि नहीं? तो ये मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि? और खेती करने में कितनी हिंसा होती है। लेकिन कोई कहाँ, तुम्हारी इतनी बुद्धि का विस्तार है ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है ये, इतना ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, क्या अर्थ है। ख्याल में कोई जिसको जो समझ में आ रहा हो। महाराज बन गए तो वो कहते महाराज बने बिना धर्म नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी बन गए तो ब्रह्मचारी बने बिना धर्म नहीं हो सकता। पंडित बन गए तो विशेष स्वाध्याय करे बिना धर्म नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, और तुम क्या करते हो? सब व्याख्याओं में घूमते रहते हो। इसकी भी हाजी, उसकी भी हाजी, इसकी भी हाजी। कोई खुद का विचार ही नहीं कि यार वास्तविक स्थिति है क्या, क्या स्थिति है, वस्तु स्वरूप कैसा है। अभी एक हमारे एक मित्र का फोन आया, बोले साहब एक बहुत ही बड़े विद्वान है, अब वो कह रहे कि अणुव्रत नहीं हो जिसके जीवन में, नहीं समझ में आया, 12 प्रकार के व्रत नहीं हो, वो सम्यक दर्शन नहीं ले सकता। अब उनने अपनी व्याख्या कर ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसकी व्याख्या गलत किसकी सही, तुम दूसरों की व्याख्याओं में फंसे रह जाओगे और अनुभव नहीं कर पाओगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता, तुम अपना निर्णय खुद करो। कोई कुछ भी कहे, मुझे अनुभव करना है, चाहे कितना ही बड़ा पंडित कहे तुझे नहीं हो, तू होता कौन है कहने वाला नहीं होगा? है कौन हो तुम, क्या हो तुम जो हमसे कहते हुए नहीं होगा? तुम सर्वज्ञ हो, अवधि ज्ञानी हो, क्या क्या पहचानते तुम कहते तुम पात्रता पहचानते हो, 1 रुपए की पात्रता नहीं पहचानते। क्या पहचानते हो पात्र? जिन्हें तुम पात्र कहते हो उनसे हम मिले हुए हैं, रोज मिलते, हम जानते क्या पात्रता है। मायाचारी युक्त जीवन जीते हैं, पूजा पाठ प्रक्षाल ये सब बाहरी साधन धर्म के मानता है कि इनसे धर्म होगा, तो वो तो मिथ्यात्व है भैया। ये जो स्वच्छंदी की जो लाइन है, इसकी व्याख्या समझो। जो पर्याय में भी शुद्धता मानता है, पर्याय के राग द्वेष को स्वीकार नहीं करता, असली स्वच्छंदी वो, यहाँ से स्वच्छंदीपना चालू होता। फिर वो पर्याय में शुद्ध मानता है तो वो आत्मानुभव का कोई पुरुषार्थ नहीं करता, तत्व विचार, ये स्वच्छंदी, ये है असली स्वच्छंदीपन।
फिर वो दूसरा एंगल पकड़ो कि साहब पहले तो ये जब स्वाध्याय वगैरह से नहीं जुड़े थे तो खूब आते थे पूजा पाठ प्रक्षाल में, खूब दया दान में लगे रहते थे, खूब व्रत करते थे, अब क्यों नहीं करते जब स्वाध्याय कर लिया? ऐसा ही प्रश्न आता ना कि इनने समय सार पढ़ लिया तो अब क्यों नहीं करते? आता है ना पंडित साहब ये प्रश्न। इस प्रश्न का कभी समाधान खोजा अपन ने? क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ उसके साथ? पहले समझ लो मुकेश जी, आप आते थे उदाहरण के लिए, खूब जाते थे, पारसनाथ जाते थे और तिजारा भागते थे और क्या क्या है और हैं पदमपुर भागते थे और हस्तनापुर भागते थे और बस ले जाते थे और ये करते थे और वो करते थे। बाद में आप स्वाध्याय से जुड़ गए, ख्याल में है ना, स्वाध्याय करने लगे, आपने बस ले जाना बंद कर दिया उदाहरण के लिए। अब आप तिजारा भी नहीं भागते, ख्याल में, अब आप ज़्यादा पूजा पाठ में भी नहीं लगते। तो लोगों को क्या लगता है कि ये समय सार का कैसा रिएक्शन है, ये कैसा स्वाध्याय किया? अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, मुझे पता है इसका उत्तर। इसका उत्तर समय सार नहीं है कि उस समय, इसका उत्तर सिर्फ इतना है कि पहले बिना विचारे अज्ञानता से उनमें धर्म बुद्धि मानकर, सुख बुद्धि मानकर पुण्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पुण्य अच्छा लगता है ना, अगर मैं इतने लोगों को ले जाऊंगा, तिजारा जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा। और प्रक्षाल में तो और सारे पाप कर्म कट जाते हैं और भैया पाप ही से सब दुख होता है, लक्ष्मी बढ़ती है। जो सुबह सुबह भगवान का पूजा पाठ प्रक्षाल करते हैं उनके कभी घर में दुख नहीं आता, जो भगवान का चरण स्पर्श करते हैं उनके महा दुख कट जाते हैं। तो वो तो इस मान्यता से लगा रहता था, इसलिए उसको ताकत थी, मजबूती थी। अब वो जब वो स्वाध्याय में बैठा और जब उसे समझाया कि ऐसी मान्यता तो गृहीत मिथ्यात्व है, भगवान कुछ अच्छा बुरा नहीं करते, वे तो वीतरागी देव है, अपना जैन दर्शन अन्य दर्शनों जैसा नहीं है, यहाँ पर कोई लेने देने वाला नहीं है। ख्याल में आया ना? अब ये बात उसको समझ में आ गई। अभी आत्मा समझ में आई कि नहीं आई ये बात मत समझना, वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा क्लियर हो गया। तो अब ये मुद्दा क्लियर हो गया तो उसकी ताकत लगना बंद हो गई। अब वो ताकत कैसे लगाएगा? तो लगाएगा काय की दम पे। अब वो जो देव शास्त्र गुरु की महिमा है असली वाली, अब वो तब आएगी जब आत्मा मिलेगा। अब ये बीच में फंस गया है, न उधर का न इधर का। इधर इसलिए ताकत नहीं लगा सकता कि रखा क्या है इसे, और उधर आत्मा की तरफ जा नहीं पा रहा। तो हमारे दिमाग में क्या है कि आदमी या तो इस तरफ रहना चाहिए या उस तरफ रहना चाहिए। और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदमी बीच में है तो इस तरफ वाले से भी अच्छा है। किस तरफ वाले से? हाँ, जो इस तरफ, क्योंकि वो इस तरफ वाला तो आत्मा की तो उसे खबर ही नहीं है कि स्वरूप क्या है, और गृहीत मिथ्यात्व में लगा हुआ है, माने वो मान्यता पुष्ट करता है, और ये कम से कम बीच में खड़ा हो गया। ख्याल में है ना? अब शांति से समझता है कि यार आत्मा ही से धर्म मिलेगा, सम्यक दर्शन ही धर्म है, मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है, और आत्मा में रमणता चाहिए। समझ गया ये बात। ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ये भी बात की बात है, लेकिन इतनी तो क्लियरिटी हो गई कि भैया बाहर में कुछ नहीं रखा, अब तिजारा बिजारा कहीं नहीं भागना अपने। अब सुनो दूसरी बात, अभी आत्मा मिला नहीं, अब क्या, अभी कहाँ खड़ा है देवेंद्र जी? अब बीच में। अब सुनो क्या होता है, स्थिति क्या बनती है। फिर एक पंडित जी आए या कोई महाराज आए उदाहरण के लिए, या कोई ब्रह्मचारी, उनने फिर डर दिखाया। आत्मा समझने का मतलब दयादान पूजा मत छोड़ देना। अभी वो बेचारा बीच में खड़ा, उसे आत्मा तो मिला नहीं, तो फिर घबरा जाता है क्या मेरा, तो फिर लग जाता है। वो कहता है ये ठीक सही कह रहे, सही कह रहे, अपन तो स्वच्छंदी ना हो जाए, स्वच्छंदी ना। तो वो स्वच्छंदी होने से क्यों डरता है? मैं आपसे पूछता, स्वच्छंदी होने से क्यों डरते? बता क्या डर है स्वच्छंदी होने? सही बताओ, सम्यक दर्शन नहीं होगा ये डर है? क्या डर है बताओ, क्या डर है? स्वच्छंदी होने का डर क्या है बताओ, क्या डर है? नरक चले जाओगे।
एक ही डर है, नरक चले जाएंगे साहब, कम से कम वो व्यवहाराभासी स्वर्ग। अरे कह रहे ना कि व्यवहाराभासी की सुगति, सुगति 4 गति में जो अंतर माने वो मिथ्या दृष्टि है भैया। प्रॉब्लम यही तो है, गुरुदेव के नाम पर गुरुदेव वाली बात चल ही नहीं रही, और चल रही है गुरुदेव वाले मार्केट में। और अब ऐसे मोक्षु यहाँ में मिलाने वाले मिल गए सब, क्योंकि उनको आत्मा मिला नहीं, वहाँ अनुभव हुआ नहीं, तो उनको भी धीरे धीरे डर सताने लगता है। क्योंकि आत्मा मिल जाता तो फिर डर नहीं सताता। अब आत्मा मिला नहीं, तो आया तो वहीं से था, यहाँ तक सफर तो किया, ऊपर किसी ने बता दिया अरे तुम मर जाओगे, वहीं पहुंच जाओ। कह रहे तो वो बेचारा इधर ना आके फिर वहीं भाग जाता है। वो कहता ठीक है भैया, अपन को गलती नहीं करना। जबकि समझ में आया कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। सब मोक्षों की जी हालत हो रही, इसलिए ये अब गुरुदेव को तो भूल गए और बस वो क्रिया कांड वालों के पीछे पड़ गए। क्योंकि उनके दिमाग में बैठता है कि देखो देखो ये है समय सार कर सकते, देखो इनका जीवन भी देखो। क्या जीवन देखना? सुनो, जीवन देखना हो तो गुरुदेव का देखो कि किस अर्थ में कि इतना बढ़िया स्वभाव और इतना बढ़िया क्रिया थी, लेकिन उनने स्वभाव को किसी कीमत पर उपा दे और जड़ की क्रिया का करता या करो इसका उपदेश नहीं दिया। क्योंकि वो कहते थे वस्तु स्वरूप नहीं है। और गुरुदेव को कई दफ़े कहा कि जब आपका आचरण इतना बढ़िया है तो आप थोड़ा आचरण को क्यों नहीं कहते? वो कहते अनादि काल से यही तो भूल है, जैसे ही जरा सा आचरण बोलते हैं वो सब छोड़ के उसको पकड़ लेता है। नहीं समझ में आया है? अभी एक बहुत बड़े महाराज का बहुत बड़ा शिविर था, ख्याल में आया ना? और वो दीपक जलाना चाहिए, परंपरा है। ओ भैया दीपकों के ढेर लग गए, ख्याल में आएंगे? हाँ, और जनता की तो आदत है। आम पब्लिक को तो बस ये हल्ला मचाने ही में मजा आता है, उसको कहाँ फुर्सत है धर्म समझने की। उसे तो नाचो कूदो गाओ, ये धर्म है उसके दिमाग, उसके धमाधम करो। और बस ज़्यादा हो तो चतुर्दशी आ गई, 10 लक्षण आ गए, सो भूखे रहो। धर्म इससे क्या किस किस पे बोले, क्या क्या बोले कि भाव आते इसलिए बोल रहे हैं। अब महाराज अब आप पारना उपवास करे लोगों ने तो महाराज अपने हाथ से खिला रहे हैं, देखे होंगे अभी दृश्य। जनता धर्म के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा मूर्ख है, उसका कारण है और मूर्खता क्योंकि वो दूसरे के भरोसे रहता है धर्म में। अरविंद जी, तुम व्यापार में दूसरे के भरोसे हो? अरे हाँ या ना? अरे बोलो तो सही। नहीं, किसी से पूछने जाते हो कौन सी पीवीसी मिलाऊं इसमें, कौन सा कॉपर लगाऊं, जीरो का लगाऊं के सुपर का लगाऊं, पूछने जाते हो? वहाँ अपने निर्णय से चलते हो। वो तुम्हारा लेबर कहता है, मिस्त्री कहता है अरे भाई साहब इसमें अब मुझे पता है माल मुझे बेचना, अपना दिमाग खर्च मत कर, वो लगा तू। पहले में आया नहीं है, समझ में आती ना? यहाँ तुम अपने अनुभव से जीते हो। और धर्म के क्षेत्र में इनको 20 साल हो गई होगी, 15 तो हो गई होगी, जब से मैं पैदा हुआ तब से तो ये भी पैदा हुए हैं 15 साल। आप बता दो जी, आप ही बता दो, क्यों बता दें हम धर्म? क्या हम क्यों बता दें? 15 साल से क्या समझ में आई है? कुछ समझ में नहीं आई। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, क्योंकि आत्मा का निर्णय नहीं करता कुछ भी बैठ के। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम व्यवहाराभासी हुए कि निश्चयभासी हुए कि उभयाभासी हुए। क्योंकि सुनो, ये निश्चयभासी व्यवहाराभासी ये बाहर में प्रकट बीमारियां हैं। क्या कहा मैंने? ये बाहर में प्रकट बीमारियां हैं, मूल में जड़ तो मिथ्यात्व है। वो तो जो मिथ्यात्व रहता है, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, अपन कहते साहब हमारे सर में दर्द है, हमारे जुकाम हो रहा है साहब, डॉक्टर कहता है मूल में खराबी तुम्हारे पेट में है। कहाँ से जड़ है सारी बीमारियों की? पेट।
वो कहता पेट सही नहीं है, इसके लक्षण सब अलग अलग तरीके से व्यक्त हो रहे। ऐसे ही मूल में बीमारी मिथ्यात्व है। अब मिथ्या दर्शन है तो कभी निश्चयाभासी जैसा दिखता है, कभी वही जी व्यवहाराभासी जैसा दिखता है, और कभी तीसरा गुरु मिल गया तो उभयाभासी जैसा दिखता है। नहीं समझ में आया? एक मिथ्या दृष्टि देवेंद्र जी पकड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। कि भगवान भरोसे, महाराजों के भरोसे, पंडितों के भरोसे पड़ा रहा। तो ये पंडितों के, महाराजों के, ब्रह्मचारियों के भरोसे पड़े रहे से क्या हुआ कि जब निश्चय का पंडित मिल गया, नहीं समझ में आया, सो निश्चय भाषी टाइप के हो गए। ऐसा उल्टा कर लो, थोड़ा उल्टा कर, उधर से चलो, क्योंकि पहले व्यवहाराभासी रहते लोग, निश्चय भाषी बीच की कैटेगरी। तो क्या हुआ कि पहले तो व्यवहाराभासी थे ही, क्योंकि वो जन्म से संस्कार मिलते हैं व्यवहार के। बच्चे को कहते मंदिर जाया कर, पुण्य बंधेगा, पास हो जाएगा परीक्षा में, तो उस जन्म से ही मिलते हैं। ये सब मूर्खता की बात है, ख्याल में है ना। और जाओ, फिर वो उसके कारण क्या देते कि बच्चे को लगाना है जी ना, ऐसे अपन कुछ लालच नहीं देंगे तो मंदिर कैसे। फिर बोले कि लालच तो दे के तुम भेजते तो हो, लेकिन अंत तक तुम ये नहीं समझा पाते कि हमने वो झूठ बोला था। जैसे एक बच्चा है, स्कूल नहीं जा रहा, शुरुआत है बेचारे की, तो माँ बाप क्या करते हैं कि टॉफ़ी दे देते हैं, चॉकलेट दे लिया, और बढ़िया और बड़ी लिया, जा जा। तो 2-4 दिन देते हैं, 8 दिन देते हैं, 10 दिन देते हैं, 6 महीने देते हैं, फिर क्या कहते हैं, बस यही हल में है ना, बंद करे सब। तो पापा पहले तो देते थे, अरे वो तो तुझे भेजने के लिए करते थे कि तुझे थोड़ा अच्छा लगने लगे, बात खत्म हो गई, छोड़े, सब कुछ नहीं लगाया। लेकिन धर्म के क्षेत्र में पहले दिन से उल्टी पढ़ाई, और फिर वो कब तक, अंत मर जाता है जी बेचारा, उसको सही पढ़ाई मिलती नहीं। पढ़ा दिए, भगवान अच्छा कर दिए, संस्कार घुस गए जन्म से, वो निकलते नहीं हैं। अभी 99% लोग, आप क्या समझते हो ये अभिषेक कितनी महिमा क्यों है? असली तत्व आत्मार्थी हो तो अभिषेक की 1 रुपये की महिमा, क्योंकि अभिषेक में कुछ है ही नहीं महिमा जैसा। क्योंकि भगवान की महिमा अभिषेक क्या है, वो तो उनकी साफ सफाई, उसकी महिमा क्या है? वो तो प्रतिमा की 100% साफ सफाई है, क्योंकि वो विधान ही नहीं है अभिषेक का जैन धर्म में। क्योंकि वो जो तीर्थंकर का जो होता है वो तो बालक का होता है, और वो बालक कोई भगवान तो है नहीं, वो तो चौथे गुण स्थान वर्ती है। और ओके वो भविष्य में भगवान बनेगा तो वो तो हम सब भी बनेंगे, उसमें क्या है। तो फिर वो कि भाई जो प्रतिमाएं रखी हैं, नहीं समझ में आया, अब उनकी साफ सफाई कैसे करोगे? सो वो अपने यहाँ तो वो साफ सफाई थी, और वहाँ वो शंकर जी को दूध चढ़ाना भैया बहुत बड़ा काम था। अपने यहाँ वो बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन अपन उन्हीं के उसी ग्रुप में रहते ना, तो अपन को लोग तो स्वामी तो बहुत बड़ा काम पकड़ में। तो क्या समझा रहा था मैं, वो व्यवहाराभासी था ना। अब इधर को चलो, अब आ गया वो मोक्षु की शाला में, पाठशाला में, यह समझाया आत्मा शुद्ध है, आत्मा जानने देखने वाला है, आत्मा जड़ की क्रिया नहीं कर सकता, आत्मा प्रशील संयम आदि नहीं कर सकता, वे तो आश्रव भाव है, पुण्य है। अब यहाँ की पाठशाला में आया तो वो वाली बात समझे। अब वो रिएक्शन छूट के ये रिएक्शन चालू हो गया। अब कोई पूछता देवेंद्र जी कैसे हो, आत्मा तो शुद्ध है, ये पूजा पाठ इनमें धर्म नहीं है। अब ये तुम्हारा कोई अनुभव से नहीं है ये सब बात, अब तुम्हारी ये पढ़ाई इस कैटेगरी की हो गई, समझना मेरी बात। अब तुम इस कैटेगरी की पढ़ाई करने लगे, और समझ लो थोड़ी देर के लिए कि प्रक्षाल में नहीं आते और व्रत भी नहीं करते, और तुम अब समझ रहे थे कि इनमें है ही नहीं धर्म, उदाहरण के लिए समझना बहुत ध्यान से, लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं है आत्मा का। और आत्मा की 2, 4, 10, 50 बातें सीख ली, और समझ लो रोज बैठते थे, ज़्यादा सीख ली, पंडित ही बन गए, और क्या बताऊँ मैं। और बस शुद्ध बुद्ध करने लग गए, और बड़े खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा, मुझे तो सच्चा मार्ग मिल गया जी, बहुत बढ़िया, अपन तो स्वाध्याय करते, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया चल रहा था, आप बहुत खुश थे। अब इतने में क्या हुआ कि आपकी तीसरे पंडित से मुलाकात हो गई, या तीसरे विद्वान से मुलाकात हो गई, या महाराज मिल गए, चलो महाराज मिल गया, एक ब्रह्मचारी मिल गए, और उन्होंने कहा ये आत्मा ऐसे नहीं समझा जाता, अपना जीवन देखा है,
है? अपना जीवन देखा है? अब वो जैसे तैसे थोड़ा इधर सफर करा दो, वो नीचे सिर कर लेता है, तो सही कह रहे थे, खाने का ठिकाना नहीं है। आत्मा की बात सुनते हो, अब वो ये अर्थ नहीं समझाता कि ये खाने का ठिकाने का मतलब क्या है। ये समझ, वो इतना कह के वो आगे बढ़ता है। फिर वो कहता अरे अभी पूजा पाठ भक्ति में तुम्हारा खबर नहीं है, तुम्हें देव सतगुरु की महिमा नहीं आती और आत्मा समझते हो। अच्छा, हम तो पंडित जी क्या बताएं, थोड़ा सा उनके चक्कर फंस गए थे, आपने बहुत बैलेंस कर दिया। हम ये नहीं कह रहे आत्मा की बात मत सुनो, आत्मा के बिना धर्म नहीं होगा, लेकिन आत्मा तक पहुंचने के लिए जीवन में व्रतशील संयम दया दान पूजा भक्ति होने ही चाहिए, और जिनके जीवन में नहीं है वे क्या आत्मा पाएंगे? अरे आत्मा की बातें करने से आत्मा, अब याद रखना, अभी मेरी बात सही लगेगी, कह रही सही कह रहा है, और अभी दूसरे को बैठाएंगे तो उसकी सही लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके अपने तर्क युक्ति होंगे और मेरे अपने तर्क युक्ति हैं, और तुम जीते हो तर्क युक्तियों के भरोसे, अनुभव करते नहीं। तो जिसके जब ज़्यादा तर्कों से प्रभावित हो गए, नरक चले जाओगे, नरक। राजेश जी गलत बोल रहा हूं तो बताओ। अपना आकलन करना सीखो ना कि यार मैं खड़ा कहाँ हूँ, मेरी खुद की स्थिति क्या है। देखो वो पूजा पढ़ लेते हो, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। इसका भाई ये बोल के निकल जाते हो, अरे भाई इसका बहुत व्यापक अर्थ करना है, उतना ही सा अर्थ नहीं है वो गृहीत मिथ्यात्व वाला। जो अज्ञानी जी, अरे अपने अपन भी तो ये दया दान पूजा भक्ति के भरोसे सम्यक दर्शन चाहते हैं, मंद कसाय के भरोसे सम्यक दर्शन चाहते हैं अपन। स्वाध्याय सुन के पूजा भक्ति करके सटकर्माणी दिने दिने ये करके, और वो ग्रस्त क्या जिसके सटकर्म नहीं हो, ये हम भी कहीं ना कहीं इसी के भरोसे सम्यक दर्शन होगा बैठे हुए हैं। और उसमें साथ में ये भी जोड़ लेते कि आत्मा की बात सुनना भी जरूरी है, अंत समझे, उसमें साथ में ऐड कर लिया। मैंने वो 6 आवश्यकताएं था और एक 7 और सेट कर लिया कि उसमें स्वाध्याय में आत्मा की गहरी चर्चा सुननी है। बस अब तो हमें सम्मेलन हो जाएगा कि क्यों। अब देखना टोडामल जी साहब जब अपन आगे बढ़ेंगे ना, वो बोलेंगे वो व्याभासी, तब समझाएंगे सब। अब अधिकतर लोग जो बैलेंस करते रहते हैं, ये वो व्याभासी में जाते हैं। वो क्या सोचते हैं मन ही मन कि हमारे जीवन में दयादान व्रतशील संयम भी है, सो हम स्वच्छंदी भी नहीं, और हम आत्मा की बात बड़े प्रेम से सुनते हैं और गहरी गहरी चर्चाएं सुनते हैं, तब वस्तु स्वरूप समझते हैं। सो हमारा निश्चय भी पूरा है, सो हमारा निश्चय और व्यवहार की संधि बराबर है, हमारा निश्चय व्यवहार बराबर है। सो हम कहाँ जाएंगे? मोक्ष। नाम में निश्चयभासी है, नाम में व्यवहार। आपने कभी नोटिस किया, करना करा करो कभी नोटिस, आप अधिकतर प्रवचन उठा के देखो, जितने भी विद्वान प्रवचन करते, जितने ही महाराज प्रवचन करते, अधिकतर व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी की बात करते। वो व्याभासी वाला प्रकरण बहुत कम लोग टच करते हैं। वो तो तभी टच होता है जब वो क्रम में आगे बढ़ता है ना, जैसे अपन आएंगे वो व्याभासी में तो पहुँचेंगे ना, वो व्याभासी कोई नहीं उठाता है। जबकि वो व्याभासी वो आदमी है जो इतनी सूक्ष्म भूल में पड़ा हुआ है कि उसे अच्छे नहीं पहचान सकते कि ये मिथ्या दृष्टि है। पकड़ में आ रहा? और आपको और सुनो गजब की बात, मोक्षुओं के साथ ये व्यवहाराभासी को पहचान लेते हैं और ये लोग निश्चयभासी को पहचान लेते हैं, और वो व्याभासी को धर्मात्मा मानते हैं। अभी जो वर्तमान के मोक्षु इनकी क्या हालत है पता में? निश्चयभासी को तो निश्चयभासी का क्या अर्थ है? तुरंत दयादान पूजा भक्ति में नहीं दिखे ना, मंद का बस वो निश्चयभासी बेहतरीन पर सरल परिभाषा। और व्यवहाराभासी कौन है? वो मोक्षु में नहीं है मोक्षु में साइड इफेक्ट ये है, कौन सा? निश्चयभास वाला। ये मोक्षु में कोई व्यवहाराभासी नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि
मुमुक्षुओं में जो व्यवहाराभासी उसे तो धर्मात्मा कहते हैं। समझ में क्या कह रहा हूँ देवेंद्र जी? जो मुमुक्षुओं में जो व्यवहाराभासी है उन्हें व्यवहाराभासी नहीं कहते, उन्हें तो धार्मिक कहते हैं कि इनका जीवन बहुत बढ़िया है, अंदर समय सार और बाहर रत्नकंठ श्राव का चाह। ये बिल्कुल बैलेंस है, ये जीव सम्यक दृष्टि। और देख लेना तुम अपनी अपनी परीक्षा करके, जब भी धर्मात्मा की चर्चा आएगी तुम अंदर समय सार और बाहर रत्नकंठ श्राप का चार्ट देखे बिना नहीं रहोगे। तुम आत्मा नहीं देखोगे, तुम ये नहीं देखोगे कि ये पुण्य को उपादेय मानता है कि नहीं मानता, तुम ये नहीं देखोगे जड़ की क्रिया को उपादेय मानता है, ये तुम्हारी नज़र नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारी इतनी अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म कर दी गई। आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव कैसे है? दुख रूप है। तो आश्रव कितने तरह का, कितने तरह का आश्रव? और एक आश्रव तो भाव और द्रव्य, और बताओ दूसरा बताओ। आश्रव एक तरह का, पुण्याश्रव और पापाश्रव भेद करने की जरूरत नहीं है, वो तो भेद प्रभेद है, लेकिन आश्रव तो आश्रव है, चाहे पुण्य का हो और चाहे पाप। अब हृदय पे हाथ रखो, एक सा लगता है, रखो लगता हो। और सुनो, अब मैं कह रहा हूं, अभी आ जाओ वस्तु स्वरूप है, ये एक लगे बिना आत्मा नहीं मिल सकता। हाँ, जब तक तुम्हें पुण्य पाप में अंतर दिखता है तब तक आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं मिटती। चलो और समझो, जड़ की क्रिया मैं करता हूँ, करे बिना नहीं होगी, करनी पड़ेगी, ऐसी मान्यता से कर्ता कर्म की बुद्धि नहीं मिटती। कैसे मिटेगी? देखो भैया ट्विंकल, वे बात सही है कि आत्मा करता धरता नहीं है, ये बात परम सत्य है, लेकिन भैया करना तो पड़ेगा। ये कैसा उपदेश है भाई? ये क्या उपदेश है? कौन सा उपदेश है? क्या पैसा तुम कमा नहीं सकते, लेकिन कमाना तो पड़ेगा? ये क्या क्या कर रहे हो तुम सब? ये तो वैसे ही हुआ, पता है कैसे हुआ? अभी क्षमावाड़ी निकली ना, वैसे मैंने कोई गलती नहीं करी है, फिर भी उत्तम क्षमा। अरे भैया इतनी धमकी दे के महंगाई काहे को रहा है दादा? है और तुमसे अच्छा हूँ मैं, बड़े दिल वाला हूँ मैं भाई, धन्यवाद। ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं, और आजकल ऐसी स्टाइल से पढ़ाया जाता है समय सा। और ये हो नहीं था, ये होगा ही, क्योंकि धर्म भीड़ में होता ही नहीं। सारे मोक्ष चले जाएं, ऐसा पागलपन है क्या? मूर्ख हो क्या? ग्रुप के ग्रुप कभी मोक्ष में नहीं जाते। मोक्ष तो कोई कोई जाता है, सम्यक दर्शन तो किसी किसी को होता है, वो तो आरोप कर दिया जाता है, क्योंकि आत्मा के अनुभव के बिना किस बात का मोक्ष हो? और आत्मानुभव होने की तो फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि तुमने इतना बांध रखा है अपने को, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक के तुम अनुभव करने की सोचते ही नहीं। आत्मा, ये अलग बात है, बोलना सीख गए कि आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होता, लेकिन तुम्हारा धर्म आत्मानुभव के लिए है कहाँ? तुम्हारी सारी जड़ क्रियाएं आत्मा के लिए समर्पित हैं कहाँ? उनमें रस ले लेके कर रहे हो क्रिया, और उससे अपने को बड़ा मानते हो, मेहनत मानते हो। तुम्हारे बोलने से पता चलता है मेहनतपना। तुम भूमिका से ज़्यादा मेहनतपना दिखाते हो, उससे पता चलता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो बैलेंस है खाते में। अब भले ही तुम किसी को क्रियाओं से धर्मात्मा मानो सो मानो, लेकिन तुम्हारे पास नज़र हो, असली नज़र हो, तो 1 मिनट में तुम पहचान लो कि कहाँ से क्या चल रहा है। पहचान नहीं। देखो भाई,
पुण्य को उपादेय भूल के भी मत मानना एक बात, और मानोगे तो वास्तव तत्व संबंधी भूल मिटेगी नहीं। और दूसरी बात, पुण्य को ये मानना इतना आसान नहीं है जितना कहना। क्या कहा मैंने? मुमुक्षुओं में और महराजों में, व्यवहारियों में क्या अंतर है पता है तुम्हें? दिनेश जी, क्या अंतर है? एक ही अंतर है, वे पुण्य को उपादेय कहते भी हैं और करते भी हैं, और मुमुक्षु सिर्फ पुण्य को हे कहते हैं, करते तो उपादेय बुद्धि से है। सिर्फ हे कहते हैं, अंदर तो मजा मानते हैं उसमें, अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाते, कह रहे क्या रखा है इसमें। कल मैं ले रहा था, कल रात में समय सारी क्लास थी ना, उसमें लिया था मैं, वो अच्छी क्लास थी वो, लेकिन उसमें क्या है, श्रोता ऑनलाइन रहते तो तब निकलता नहीं, बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। एक भाई ने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का मैंने कहा इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। एक भाई ने प्रश्न पूछा कि साहब एक बात समझ में नहीं आती है, ये जो व्यवहार है ना, ये सब ये चलता रहता है और इतना करता है, और फिर ये तत्व समझता है तो फिर उतनी क्रिया कांड में आगे नहीं रहता। मैंने सम्यक दृष्टि हो जाए, और मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि के जीवन में दया दान पूजा भक्ति दिख नहीं रहे उदाहरण के लिए, और मिथ्या दृष्टि के जीवन में दिख रहे, ये कैसे संभव है? अंत समझा वो क्या कहना चाहता है? पकड़ में आ रही? तो मैं कहती मुमुक्षु हैं ये, तो इनको तो ज़्यादा दिखना चाहिए, क्योंकि इनको आत्मा धर्मता समझ में, और उनको तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनके ज़्यादा दिख रहा है और इसके कम दिख रहा है। ये क्यों है? मैंने कहा इसकी बहुत सरल बात है, उदाहरण दे के समझाया था मैंने कि एक मान के चलो सम्यक दृष्टि मंदिर में आया, क्या सम्यक दृष्टि जी मंदिर में आया, और मंदिर में आया और प्रक्षाल के समय आ गया, और प्रक्षाल हो रहा था तो गया ऊपर धोती बदली और प्रक्षाल कर लिया उसने। समझ में आया? अब देखना मेरी बात, अब कितना अंतर पड़ता है एक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। अब वो प्रक्षाल धोती करने के नीचे आया तो उसने देखा कि भगवान बहुत बढ़िया से साफ हो चुके हैं, क्योंकि 10 लोग पहले से इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो गया तो उसने जरा सा कपड़ा लिया और ऐसा बस नाम के लगाया और हाथ। तो दूसरा क्या सोचता, देखो दूसरा क्या सोचता, देखो ये क्या समझदार पड़ा, जरा ही ढंग से कर नहीं सकते। अब जबकि तुम्हें पता नहीं वो जागृत, वो बेहोश नहीं है ना तुम्हारी तरह, तुम्हारी तो आदत है क्रिया की दृष्टि, उस पर क्रिया की दृष्टि नहीं है, वो तो जागृत है, वो तो देखता है कि जरूरत है कि नहीं। ऐसे ही मान चलो अभिषेक करने की बारी है, तो बहुत सारा अभिषेक हो गया सब बात, तो वो जरा सा लेगा 2-4 बूंद डालेगा, छोड़ दे, ख्याल में है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अज्ञानी जीव, उस मान चलो भीड़ हो तो वो बहुत शांति से खड़ा रहेगा, पीछे खड़ा रहेगा, लेकिन अज्ञानी जीव धक्का मुक्की करते आगे पहुँचे, क्योंकि उसे इससे मतलब नहीं है कि धक्का मुक्की में किसे क्या हो रहा है, उसे तो इससे मतलब है बड़े बाबा पे जल जाना चाहिए मेरा। लिखो 2100 रुपये में, लिखो 5100 रुपये, लिखो 11,000 रुपये, पहले कलश की बोली, और बस हम दृष्टि वो ले ही नहीं, कैसा क्यों? अरे भाई सीधा सा गणित है ना, अज्ञानी जिस तरीके का क्रिया से चिपका है और जिस तरीके का बेहोश है, जिस तरीके की उसकी पुण्य में उपादेय बुद्धि है, तो उसका तो ऐसा जीवन होना ही होना है, वो चढ़ जाएगा सम्यक शिखर, बिल्कुल सम्यक दृष्टि नहीं चढ़ेगा। अब आप उल्टा बता रहा हूँ आपको, किसी बात कर मैं कह रहा हूँ सम्यक दृष्टि तो मान के चलो सम्यक शिखर का पहाड़ चढ़ रहा उधर, वो थक गया, अब पैर साथ नहीं दे रहे, तकलीफ हो तो वहीं बैठ जाए, कोई बात, और वहीं से कह देगा नमस्कार। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसको पता है भगवान ना वहाँ है ना यहाँ है ना कहीं है, भगवान तो यहाँ है या ऊपर सिद्ध लोक में विराजमान है। ये तो सब व्यवहार है, इसमें क्या है, वो फिर जबरदस्ती अपने को सताएगा नहीं, और मिथ्या दृष्टि होगा तो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो सताने को ही धर्म समझ बैठा है भाई,
एक दिन मैंने बताया था ना, सावलिया पारसनाथ शिखर पे भलो बिराजो जी, रे बाबा भलो बिराजो जी। ओ पसीना पसीना हो गया, चढ़ा जैसे तैसे पहाड़ और पार्श्वनाथ के यहाँ पहुँचा। तो तुमने देखा होगा और जगह के मुकाबले दर्शन करते दुनिया को देखो, लेकिन पार्श्वनाथ के पास जाके लोग सो ही जाते हैं सीधे। वहाँ पर घुटने टेक के नमस्कार नहीं करते आदमी। कैसे नमस्कार करते हैं? लेट के बिल्कुल। तो दूसरा समझता है कि यार इसको पार्श्वनाथ की बहुत पार्श्वनाथ की व्यवहार है भाई, इतना थक गया है कि वहाँ वो कहता भगवान बड़ी मुश्किल से आया हूँ, तो लेट ही जाता है, और वो अंदर तो रिलैक्स कर रहा होता है वो। समझ गए? और दूसरा समझते हैं बड़ा धार्मिक आदमी, धार्मिक वहाँ कुछ है ही नहीं, तुम्हें थक गया बेचारा वो इतना ज़्यादा, क्या करे वो, ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है, ऊंचाई बहुत है, थक गया इतना। कई लोग पार्श्वनाथ के दर्शन के बिना करे बिना मैं पानी नहीं पीऊँगा, तो समय से करेगा पहाड़ चढ़ा नहीं पीऊँगा। अब ले तो लिया, समझ तो लिया, और सही पूछो अंदर उतनी क्षमता और शक्ति वो अज्ञानता से तो आ जाती है। अज्ञानता में बहुत शक्ति है। क्या कहा मैंने? आपको मजाक लग रही होगी बात कि क्या कह रहे? अज्ञानता जैसी शक्ति ज्ञान में नहीं है। अज्ञानी बहुत तप कर सकता है, बहुत, ज्ञानी नहीं कर सकता। ज्ञानी के मुकाबले 3 काल में नहीं कर सकता। अज्ञानी तो भाई साहब 50 उपवास कर सकता है, वो करते ही है करने वाले, और उन्हें कोई खबर नहीं आत्मा की। अग्नि तप कर सकता है, अग्नि जला के उस पर लटक सकता है, जमीन में धस गया ओम नमः शिवाय कर सकता है वो। पड़े भरे पड़े पुराण कि देवों को प्रसन्न करने के लिए उसने ऐसा तप किया, पढ़े हैं ना ये सब, पढ़े सुने होंगे ना। तो सम्यक दृष्टि के साथ क्या है कि सम्यक दृष्टि के पास अज्ञान नहीं है, और अज्ञान नहीं है तो वो अपने जीवन को बहुत सहज जीता है। वो बिल्कुल खींचातानी नहीं करता, करता ही नहीं, क्योंकि उसे वस्तु स्वरूप की बिल्कुल खबर है कि बाहर में खींचा तरने से कुछ नहीं होना है। अपनी आत्मा में जब तक रमूंगा नहीं, जब तक ये विषय वो गृहस्थी छूटेगी नहीं। हाँ, ये छूट जाए तो व्यर्थ की बात है। उसको पता ही है ना मार्ग कैसे छूटेगी, और उसको ये भी पता है कि अभी मेरा पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, ये भी जानता है वो। इसलिए वो शांति से घर गृहस्थी स्वीकार करता है, कोई आकुलता नहीं करता। इसका प्रमाण है 24 तीर्थंकर, चक्रवर्ती इत्यादि सब घर गृहस्थी में रहते, और ये सब सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए होते हैं, पिछले जन्मों में मुनि होते हैं भावलिंगी। तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ आके शादी विवाह क्यों कर लेते, मुनि क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि भैया वे बेईमान नहीं है, बहुत ईमानदार है, सम्यक दृष्टि है। वे जबरदस्ती किसी को भी धोखा नहीं देते और अपने को भी धोखा नहीं देते। न वे कोई कसाय को दबाते हैं, न दमन करते हैं, न कुछ करते हैं। अंदर अपने स्वरूप को देखते हैं और जानते हैं कि अभी कसाय का उदय तीव्र है, अभी कोई आत्मा में रमणता की स्थिति नहीं बनती है, गृहस्थ जीवन में रहें तो स्वीकार करें। और सुनो दिनेश जी, एक दिन की बात नहीं है, करोड़ों वर्षों तक रहते हैं। और तुम्हें और हमें लिख लो भागो भागो, कहाँ भाग जाए? कहाँ? वो भागने वालों को देख रखा है ना, आत्मा मिला कि वो ढोंग धतूरे में पड़ गए। मैं कितने ऐसे ब्रह्मचारियों को जानता हूँ, महराजों को जानता हूँ, आदमी खोजते फिरते हैं बात करने के लिए, टाइम नहीं कट रहा। आज कोई भगत ही नहीं आया मिलने के लिए। अब आप कैसे जानते हो? मेरे कई रिश्तेदार ही महराज हैं, मैं क्या करूँ? ख्याल में आया ना है? एक बार है मेरे, भाई नाम नहीं ले सकते, सब रिकॉर्ड में। अब वो मैं गया
उनसे मिलने के लिए। पढ़ता था, उनसे पढ़ाई भी कर रखी थी मैंने। मैं गया, तो मैं शायद तब 1 आध साल जयपुर पढ़ लिया था, उसके बाद गया मिलने के लिए। तो वहाँ गया तो मैंने कहा, बैठ गया मैं, नमोस्तु महाराज। तो मुझे एक मिनट देखते ही पहचान गए। हेलो मैं, अरे बोले और कैसे हो? बढ़िया। बोले मैंने सुना तुम वहाँ चले गए क्या? जयपुर। मैंने हाँ अभी गया हूँ इस साल। बोले और बताओ भाभी कैसी है? भाभी माने समझ गए? अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, घर परिवार वाले भी सुनते ना, वो समझ जाए। खेल में भतीजा कैसा है, वो कैसे? अब मैं यार ये सब पूछ रहे, पूरा परिवार की खबर, कोई उनको कोई विकल्प नहीं कि मैं क्यों पूछ रहा, किस लिए पूछ रहा। सब शांति से सब बात करते, सब आते हैं, जितने अधिकतर आते हैं, मिलते हैं, बातचीत कर, कोई विकल्प। प्रॉब्लम ये है भाई, तुम ये सब बाहर से पकड़ते हो आदमी को कि ये ऐसा क्यों ऐसा। मैं ये कहता हूँ उनकी कोई गलती नहीं है, किसी की जगत में कोई गलती नहीं है, कोई गलत है ही नहीं। फिर क्या है? देखो भाई, आत्मा नहीं मिला, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, वो आनंद नहीं आया, तो चाहे महाराज बन जाओ, चाहे ब्रह्मचारी बन जाओ, चाहे पंडित बन जाओ, चाहे श्रोता बन जाओ, उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। वो तो तुम कुछ ना कुछ करोगे ही करोगे, उसमें क्या है? क्या करोगे? पंडित बन गए तो शास्त्रों को पढ़ते रहोगे, ये विवक्षा वो विवक्षा, यहाँ वो लिखा है, वहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, ये पढ़ते रहोगे, इनमें लगा रहोगे। और अगर त्यागी वृत्ति बन गए आत्मा के बिना, तो बस वो क्रियाएं करोगे पूरी जैसे, क्योंकि उसमें समय बहुत लगता है। देखो, आत्मा को जाने के बिना क्रिया सहज नहीं हो सकती, और क्रिया सहज नहीं होगी तो ताकत लगेगी, और ताकत लगेगी तो थकोगे, और थकोगे तो सोओगे। इसलिए आदमी 10 लक्षण में जितना थकता है, आम दिनों में इतना नहीं थकता। क्यों थकता है 10 लक्षण में? इसलिए कि बेचारा वो 355 दिन वैसी जिंदगी जीते ही नहीं जैसी जिंदगी तुम उससे 10 दिन जिलवाते हो जबरदस्ती 10 लक्षण के नाम पे। तो वो क्या करे बेचारा, वो ऐसा है ही नहीं अंदर तो उसकी कसाय पूरी, क्योंकि ऐसा तो स्वरूप है नहीं कि 10 दिन के लिए कसाय कहीं चली जाए और 66वें दिन आ जाए, ऐसा तो नहीं है ना स्वरूप। वो तो जबरदस्ती 10 दिन अपने को स्प्रिंग की तरह दबा लेता है, दबी हुई स्प्रिंग तो तकलीफ देगी ना भाई, तो करता रहता है, टाइम काटता है। और फिर उसको लोग बहुत अच्छा, इनने 10 दिनों में बहुत आराधना करी, बहुत बढ़िया, ये 10 दिन तुम इसके लिए उसके लिए, किसी के लिए नहीं आए 10 दिन। सम्यक दर्शन नहीं हो तो सम्यक दर्शन के लिए आए, और गृहस्थों में सम्यक दर्शन की ही मुख्यता है कि साहब सम्यक दृष्टि हो तो उसके लिए कि तुम हो, अरे तुम हो साहब हूँ, तो फिर ये प्रश्न पूछना व्यर्थ है, क्योंकि सम्यक दृष्टि क्या करेगा उससे अच्छा ज़्यादा कौन जान सकता है। समझ में आया ना कि साहब नहीं हूँ, तो फिर प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जो होगा वो देखेगा। अरे पकड़ में आ गई ना बात भाई। ईमानदार बनो एक बात, आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होगा, ये निर्णय करो। और आत्मानुभव आत्मा से ही होगा, बाहर के किसी क्रियाकांड से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। पुण्य में धर्म मानोगे, पुण्य अच्छा मानोगे, पुण्य करना चाहिए, जब तक धर्म नहीं मिलता तब तक ये सब मान्यता मिथ्यात्व है। और ये रस तुम्हें चढ़ गया कि पुण्य तो करना चाहिए, तो तुम तो आत्मा कर ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि अनंत काल का, अनादि काल का संस्कार है ये सब करने का। जैसे बच्चा है ना, ऐसा समझ लो, उसका पढ़ने में तो मन लगता नहीं, और माँ ने जरा सा प्रेम में आके कह दिया, ए बेटा थोड़ा खेल ले, बहुत पढ़ लिया तूने। अच्छा मम्मी मैंने बहुत पढ़ लिया। हाँ बेटा बहुत पढ़ लिया। वो तो चाहते ही था कहो तो कोई, और उन्होंने किया बंद, वो भागा। और मम्मी ने कहा था कितनी देर खेलना? आधा घंटा, और अब बीत गया घंटा। और मम्मी कह रही सुनो तो, अरे अब ठीक है, अब तो मस्त हो गया वो। ऐसे ये जीव जन्मों जन्मों से आत्मा को नहीं पहचानता, आत्मा की कोई खबर नहीं, आत्मानुभूति की कोई खबर नहीं। धर्म के नाम पर
संयोगों से सुखी होना चाहता है, पुण्य में सुख मानता है, पुण्य सामग्री में सुख मानता है, और धर्म के क्षेत्र में इसलिए जुड़ा रहता है कि हे भगवान मेरी घर गृहस्थी बढ़िया चलती रहे, आपकी कृपा दृष्टि मेरे पे बनी रहे, पाप कट जाते हैं, पुण्य बन जाता है, पहले पाप किया हो तो संक्रमण हो जाता है, ये सब अंदर धाराएं चलती रहती हैं, और उसी धारा में आत्मा की बात भी सुनता रहता है, और अंदर से सारी सुख बुद्धि वहीं पड़ी रहती है। ख्याल में आए, विचार करो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविना